यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। तो स्ट्रगल दिख रहा है, ओके। और क्या चल रहा है, उनके पार्टनर की थॉट्स क्या हैं आजकल। जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए सबके सब उल्टा का पुल्टा कार्ड आ रहा है भैया। क्या हो क्या रहा है और क्या रहा है। ओ गुड। दुखी हैं इस समय आपके पार्टनर को भैया। देखो सीधी सी बात समझो, इस समय आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है। उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिला है। ये एनर्जी देखो अलग अलग एनर्जी हैं, मैं डिस्क्राइब करता हूं, समझने का कोशिश करना आप लोग। पहली चीज कि एकदम इस समय वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनको सब कुछ बर्बाद हुआ दिख रहा है, ठीक है, उनकी लाइफ में। क्यों? उनके इम्पल्सिव नेचर के कारण, जो रूथलेस बिहेवियर आपके साथ उन्होंने किया, इस कारण से, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो गड़बड़ हुआ ये उनके लिए जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। वो आपके पार्टनर के साइड से इन्वॉल्व है और उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को चीट किया है, धोखा दिया है और पार्टनर को छोड़ के चली गई है, जिसके कारण आपके पार्टनर बहुत डिसअपॉइंट हैं, बहुत दुखी हैं, पछता रहे हैं। ये चीजें हो रही हैं, एस्केपिज्म की एनर्जी है, ठीक है ना। जो उनके अंदर का एक जो कहिए ना, उनको जो सेटिस्फैक्शन था ना, जो उनको अभी तक लग रहा था कि ये आपसे जो आपको ब्लॉक कर दिया इन्होंने, बातचीत नहीं कर रहे, थर्ड पार्टी में चले गए धोखा देके, उधर खुश रहेंगे। अब वहां पे सेटिस्फाई ही नहीं है, सब कुछ इनका खत्म हो गया वहां पर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में इस समय प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ लड़ाई झगड़े भयंकर वाले हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी नीच प्रवृत्ति की है और वो तो कर्मा है। आपके पार्टनर के लाइफ में आई ही इसलिए कि वो सबक सिखा सके आपके पार्टनर को ट्रू लव क्या होता है, ट्रू लव को चीट करने का क्या मजा मिलता है, ट्रू लव क्यों जरूरी है, अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहिए। ये वो सिखाने आई थी, उसने अपना लेसन लर्न करा दिया आपके पार्टनर को। ये दिख रहा है भयानक तरीके से इनको पेन हो रहा है। अब कहाँ जाएंगे ये? अभी तक आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे ना, इनके पास बहुत सी चॉइसेस थी ना, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। इनको लग रहा था कि अरे अब क्या हो, उनके पास तो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बहुत सारा है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे इस चक्कर में। अब क्या, सब खत्म कर दिया। आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था इनके अंदर में। अब परेशान हैं। अब इनकी इस समय जो है, आपको देख रहे हैं कि आप तो अब पहुंच से बाहर हैं, अब आप अनअचीवेबल हो गए हैं। तो अब क्या होगा? अब तो वही होगा जो खुदा मंजूर होगा, ना। इनका हालत तो बहुत बुरा दिख रहा है भैया आज की एनर्जी में। स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, अब आपके विषय में सोच रहे हैं, जो सफरिंग से गुजर रहे हैं ना, अब आपके साथ ये कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ कंपैशन चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपके साथ में ये होना चाहते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय। जो ये अभी तक डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, अब ये आपके लिए डिसीजन लेते दिख रहे हैं। जो इनका ईगो था ना, जिस ईगो में आपको छोड़ के गए थे, अब वो ईगो ये छोड़ने वाले हैं और आपके पास में आने वाले हैं। तो ये इनकी प्रेजेंट की सिचुएशन दिख रही है, हालात ठीक नहीं है, ओके। अब इनको अपनी चॉइस का पछतावा हो रहा है, एंडिंग हो रही है इनकी लाइफ में। देखो थर्ड पार्टी के साथ इनका पूरी तरीके से रिलेशनशिप एंड हो रहा है, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ इनका ब्रेकअप होने वाला हो गया है ऑलरेडी। बस थोड़ा बहुत जैसे होता है ना, सांप निकल गया पूंछ बची, वो वाला सिस्टम है
कि अब लास्ट कन्वर्सेशन इनका थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है, भयंकर लात जूतों वाला, गाली गलौज वाला, जितना मतलब एक दूसरे को धमकी देना, एक दूसरे की इज्जत पार तार कर देना, वो स्थिति में इस समय रिलेशन है। ये उनके लिए जिन लोगों के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी, ठीक है। तो ये हो रहा है उनके साथ में, जूतम पैजार चल रहा है। अब ये वहां से रिलेशनशिप खत्म करके आपके साथ आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उनके अंदर में, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये एक साइकिल जो कर्मा साइकिल था थर्ड पार्टी के साथ, वो एंड हो रहा है इनका। तो अब आप समझ रहे होंगे कि अचानक से आपके पास आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, आएंगे डरते डराते। अब आप माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी एक डर रहता है पार्टनर के मन में कि यार मैंने तो उसके साथ गलत किया, और आप जानते हैं कि वो थर्ड पार्टी में गए तो अब वो आप वापस आएंगे, आप माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या है क्या नहीं है। बट अब वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, जो डिले कर रहे थे, जो इनकम्प्लीट आपको महसूस करा रहे थे, अब आप ही के साथ ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ खुशियां चाहते हैं। अब इनको समझ आ गई ना चीजें, अकल ठिकाने लग गई। जो सेल्फ डाउट में थे ना, इनको डाउट था आपके ऊपर बहुत सारा, अवेयरनेस नहीं थी इस रिश्ते को लेकर, इसलिए आपके कॉल मैसेज इग्नोर करते थे, आपको ब्लॉक करके रखे थे। ये सोच रहे थे आपको पनिश करें। अब इनको इतनी भयानक पनिशमेंट मिली है कि इनकी तो हालत खस्ता है इस समय। क्या कर सकते हैं बताओ, जैसी करनी वैसी भरनी भैया, यही होता है। और करो मजे, और छोड़ के जाओ अपने पार्टनर को, और रुलाओ अपने ट्रू लव को। कहाँ जाओगे, कहीं जगह नहीं मिलेगी इस धरती में। अब इंडिपेंडेंट वे में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप मूव ऑन हो रहे हैं अपनी लाइफ में। अभी आपके पास आ रहे हैं कि भैया एक मौका और दे दो, माफ कर दो उनको, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है। हार्मनी आपसे चाहते हैं, आपके रिश्ते में अब आके बैलेंस करना चाहते हैं आपको। आपका जो प्यार का कप ये लेकर चले गए थे, किसी और को दे दिया था, अब ये वापस से आपको देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये आकर अपना ट्रूथ बताएंगे, आपसे जो दूर गए थे, क्यों दूर गए थे, अभी तक नहीं बताते थे। आप कभी पूछते रहे होंगे तो आपसे लड़ जाते रहे होंगे, आपको मैनिपुलेट करते रहे होंगे, थर्ड पार्टी की सच्चाई नहीं बताई होगी, और कभी ये एक्सेप्ट भी नहीं किए होंगे कि थर्ड पार्टी में, मैं सही बता रहा हूँ, नहीं एक्सेप्ट किए होंगे। अब ये सब होता हुआ दिख रहा है। बहुत दिनों तक नहीं चलता राजकाज भैया, जान लो। गलत करते हो, गलत में फंसते हो, गलत में पार्टनर को दुख देते हो, एक एक खून का बूंद, मतलब एक एक आंसू के एक एक बूंद का बदला खून से होगा, ये वाला स्टेटस है। अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, कंपैशन है इनके अंदर में। अभी तक ये जो आपको ईगो दिखाते थे वो सब खत्म कर रहे हैं, आपको टॉलरेंस की एनर्जी देते थे ना, वो सब खत्म कर रहे हैं। बस सब आपके साथ आना चाहते हैं। इनके मन में जो डर थे, फियर थे, वो सब रिलीज करेंगे। ये एनर्जी इनकी निकल के आ रही है। तो अब क्या होगा, सब कुछ खत्म कर दिया जब इन्होंने, अब आपके साथ में कंप्लीटनेस चाहिए, कंप्लीशन चाहिए इनको, ठीक है। अभी अपने कैरियर पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट इनके अंदर में नो पैशन, नो मोटिवेशन। अब इनको तो कोई मोटिवेट करने वाला ही नहीं है। आप तो बहुत मोटिवेट करते थे अपने पार्टनर को, उनके कैरियर में सपोर्ट करते थे। अभी तो कोई नहीं है इनके पास जो इनको सपोर्ट करे, ठीक है। आप लोग पास्ट लाइफ लवर हो, आप दोनों को कोई नहीं अलग कर सकता था, लेकिन किसी किसी के लव लाइफ में आप लोगों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक भी किया गया है थर्ड पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो वो चीज भी अब खत्म हो रही है, और जो जिस फ्रीडम के चलते आपसे दूर गए थे, ये अब वापस आ रहे हैं। आपको लेकर इनके मन में बहुत सारा बिलीव आ रहा है। अभी आपको और आपके रिश्ते के साथ में बिलीव अब इनके अंदर में देखिए ना, इतना प्यार भर भर के प्यार आया है, बस आपके ऊपर ही निगाह है सारा का सारा। अब एकन हो रहे हैं और पूरी प्योरिटी के साथ आएंगे आपके पास और अपना ट्रुथ रिवील करेंगे। इनके मोरल बहुत हाई है,
अगले 2 डेज में आपको कॉल मैसेज आपके पार्टनर से डेफिनेटली मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। किसी किसी को 2 वीक्स और किसी को रेयर में 2 मंथ तक का टाइम लगेगा। एक न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर वापस लौट के आ रहे हैं। ठीक है, अब वो आपके साथ में एंजॉय करना चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं और आपके साथ में लाइफ टाइम साथ होना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे आपके साथ जुड़कर। तो बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं कार्ड में। जो डिफिकल्ट डिसीजन, अब ये आपके लिए डिसीजन लेते दिख रहे हैं। जो डिसीजन डिफिकल्ट लगता था इनको कि अब क्या होगा, और ये ऑप्शन था इनके पास कई, तो ये उन्हीं ऑप्शन में उलझे रहते थे। अब ये आपके लिए डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो डाउलिटी का माइंड सेट था ना, वो खत्म कर रहे हैं। जो डाउलिटी में जी रहे थे, डबल माइंडेड थे, वो खत्म कर रहे हैं। अब ये आपके साथ में होना चाहते हैं जो पहले नहीं थे। सो यूनियन चाहते हैं, लव आपको देना चाहते हैं और आपके साथ एक बैलेंस लाइफ में रहना चाहते हैं। ये चीजें नजर आ रही हैं। सो और क्या आ रहा है, यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, और क्या है उनके मन में। यस, न्यू बिगिनिंग करना है उन्हें। पेज ऑफ कप से तो ऑफर देना है। अगर आप अनमैरिड हो तो मैरिज का ऑफर देखना है उनको, और वो आपके साथ में मैरिज चाहते हैं 101%। अगर आप मैरिड हैं तो आपके साथ में खुशियां चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ये पास्ट लाइफ रिलेशन दिख रहा है। सो इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है व्यूअर। अब आप खुश हो जाइए क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग, देखिए लवर का कार्ड आया हुआ है जो बता रहे हैं आप दोनों का या तो पास्ट में इंटीमेट रिलेशन रह चुका है, अगर नहीं था तो अब वो आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं। ओके, ये उनकी डिजायर है। सो ये फुलफिल करेंगे आने वाले अगले 6 डेज, 6 वीक, 6 मंथ की एनर्जी है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूं कि 4 to 6 मंथ में सबके रियूनियन हो जाएंगे। जो लोग इस समय नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, जिनके रिश्ते गड़बड़ दिख रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने ऐसे महीने हैं जहां लव लाइफ पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। अगर अभी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ठीक है। किसी को 4 डेज, किसी को 6 डेज, किसी को 5 डेज, 4, 5, 6 की एनर्जी आई है। डेफिनेटली इतने में मैक्सिमम चांसेस है कि कॉल मैसेज आपके पार्टनर का आए। ओके, आइए हम देख लेते हैं नंबर किसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, और क्या है 8 नंबर है, अगेन 9 नंबर है, 6 नंबर है, 13 है, 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा है भाई, 15 है, 8 अगेन है। ओके, और कौन सा है, 7 है। ये सब डेट ऑफ बर्थ या भाग्यांक मूलांक होंगे। 20 किसी का है, ठीक है, 21 भी है, ठीक है, 9 अगेन है, तो ये है। और देखो फायर साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है। तो साइन तो सारे के सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। लियो की एनर्जी दिख रही है, और जेमिनाई की है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, स्कॉर्पियो है। ओके, फायर साइन है। और कौन है, सैटर्न की एनर्जी है, तो अच्छी बात है। तो स्कॉर्पियो है, ओके, पाइसेस है। ये राशियां हैं आपकी, आपके पार्टनर की। पाइसेस अगेन है, पाइसेस की एनर्जी बहुत दिख रही है भैया। और कौन है, और एक कोई क्या, वर्गो अगेन, वर्गो आप होंगे आपके पार्टनर। कैप्रिकॉर्न, देखो डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मैं रीडिंग करूं और उसमें कैप्रिकॉर्न नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता है। मकर राशि के लोगों का, चाहे आपकी राशि हो चाहे आपके पार्टनर की मकर राशि हो, जरूर से जरूर आना चाहिए मकर राशि, ठीक है। मेरी रीडिंग में मकर राशि आती ही आती है, क्योंकि इस समय मकर राशि के ही सबसे ज्यादा रिलेशनशिप गड़बड़ हैं। सो इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें। पाइसेस भी है। ओके, थैंक यू। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राम राम।